नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश भर में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से लगातार दौरे कर रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जैसे राज्यों में रोड शो कर वे उद्योगपतियों से संवाद कर चुके हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं। रीजनल कॉन्क्लेव से लेकर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तक हर मंच पर मध्य प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनकर उभर रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैदराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने भव्य रोड शो के माध्यम से उद्योग जगत से जुड़े दिग्गजों के साथ संवाद किया। उन्होंने ITES, ESDM, बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग और MSME जैसे क्षेत्रों के उद्यमियों से विस्तार से चर्चा की। आगामी प्रोजेक्ट्स, निवेश संभावनाओं और नवाचार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में उपलब्ध अनुकूल वातावरण पर विशेष रूप से विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश अनुसंधान आधारित परियोजनाओं के लिए तेजी से एक मजबूत हब बन रहा है। उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में भी सहयोग और निवेश के व्यापक अवसरों पर जोर दिया। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में ऐतिहासिक प्रगति कर रहा है। भारत आज हरित ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर नई पहचान बना चुका है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश भी अग्रणी राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। तो निवेश को अपनी ओर लुभाने की पूरी कोशिश जो है वो कर रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव चाह रहे हैं कि भाई उद्योग धंधे लगे, पूरी कोशिश है और लगातार जो है विकास के पथ पर मध्य प्रदेश आगे भी बढ़ रहा है। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहरयार खान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है। हमारे साथ सचिन सक्सेना जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक पर्सन है। सुरेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं शहरयार खान जी से। शहरयार खान जी हैदराबाद पहुँचे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने भव्य रोड शो के माध्यम से उद्योग जगत से जुड़े दिग्गजों के साथ संवाद किया है। IT हो, ITES हो, ESDM, बायोटेक, मैन्युफैक्चरिंग हो, हर क्षेत्र के जो उद्यमी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि भैया ये लोग यहाँ पर आएँ और अपना उद्योग लगाएं। किस तरह से देखते हैं सर आप इस मुलाकात को और हैदराबाद दौरे को? पहले तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देता हूं कि वो जो प्रयास कर रहे हैं उसमें उनको अंतर्गत सफलता मिल जाए। मगर मेरा मानना है कि जो पिछले 2 साल का उनका कार्यकाल रहा है, उसकी जो छवि है उसको देखते लगता नहीं कि आप रोड शहर घूमकर भी मध्य प्रदेश में कोई उद्योग ला पाएंगे। उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश में उद्योग अनुकूल माहौल अगर आप उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित ही एक शहर के साथ बोलूंगा, खुद को कर इतना बुलंद कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से वो हमारे उद्योगपति आके बोले कि हमको मध्य प्रदेश में ये उद्योग स्थापित करना है, यहाँ के माहौल हमारे अनुकूल है, यहाँ पर उपलब्ध व्यवस्थाएं हमारे अनुकूल है। जब तक ये नहीं होगा तो ऐसे इन्वेस्टर मीट हम देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री देश भर में 12 से 14 शहरों में घूम चुके हैं, कई तरह की कंपनियों से मिल चुके हैं, विदेशों की यात्राएं कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को इन इन्वेस्टर मीटों के माध्यम से ऐसे एजेंट आके उनको सलाह देते हैं जो कि वो उनके कहने पे जाके वहां पर वो इन्वेस्टर मीट कराने को आतुर हो सकते हैं, चाहे विदेश यात्राएं हो चाहे देश में ऐसा हो। लेकिन अभी तक 2 साल में और पिछले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लगभग 19 साल के 20 साल के कार्यकाल में ढाक के 3 पाती हैं। मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश के युवा सचिन जी जवाब दीजिए। यहाँ की जमीन गंवाने के, यहाँ का पैसा गंवाने के अलावा रोजगार के नाम पे, उद्योग ठीक है शहरयार खान कुछ जी, नहीं ठीक है, ठीक है। सचिन जी जवाब दीजिए। नमस्कार मनीष जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट उन सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, विकसित भारत की जो संकल्पना जो है माननीय मोदी जी द्वारा जो ली गई है, उसमें विकसित मध्य प्रदेश का क्या योगदान हो, इस दिशा में सतत रूप से कार्य कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। और जो इन्वेस्ट अपॉर्चुनिटी इन मध्य प्रदेश है, वो एक ऐसा सशक्त माध्यम बन के उभर रहा है कि जिसके माध्यम से
कई बड़ी बड़ी कंपनियां, कई बड़े उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती का चयन कर रहे हैं निवेश के लिए, अपनी कंपनियां लगाने के लिए। तो ये वो सब चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को बताती है, इस बात की तरफ इशारा करती है कि मध्य प्रदेश में वो सारे वातावरण हैं जो एक अच्छे उद्योग के लिए आवश्यक है, वो सारे साधन संसाधन हैं जो एक उद्योग के लिए आवश्यक है, वो सारी चीजें मध्य प्रदेश उपलब्ध करवा रहा है। आप उसको बिजली ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, पानी लीजिए, जो चीजें एक अच्छे उद्योग के लिए आवश्यक है मध्य प्रदेश में सारी उपलब्धता है। यहाँ तक कि यहाँ पे मिनरल्स भी काफी अच्छे हैं, यहाँ का वातावरण काफी अच्छा है, और जो खास जो मुख्य चीजें हैं जो कहीं ना कहीं निवेशक को आकर्षित करती हैं वो है मध्य प्रदेश की उद्योग नीति। आप देखिए जो स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज जो एक अभियान मध्य प्रदेश में चल रहा है, उसके माध्यम से आप देखिए आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मध्य प्रदेश देश में पायदान दर पायदान चढ़ते हुए अव्वल नंबर पर आके खड़ा हुआ है। उस योजना के माध्यम से 22 ऐसी स्वीकृतियां हैं जो कि सिंगल विंडो पर उपलब्ध हो सकती हैं, और इसके साथ साथ उद्योग को बढ़ावा मिल सके, सरलता और सहजता से चल सके, इसलिए कई चीजों में मध्य प्रदेश 3 वर्ष के लिए रियायत कंपनियों को दे रहा है जो कंपनी मध्य प्रदेश में निवेश कर रही है। और अभी शहरयार खान जी ने कहा कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगपति स्वयं बोले, तो अगर 30,77,000 करोड़ के निवेश मध्य प्रदेश के लिए प्रस्तावित है, निवेश आगे होके आने को तत्पर है। वो कहीं ना कहीं आवश्यक है मध्य प्रदेश में निवेश करें क्योंकि यहाँ वातावरण उनको अनुकूल मिल रहा है। कोई बड़ी कंपनी होगी मनीष भाई, कोई भी छोटी कंपनी होगी, वो मध्य प्रदेश में तभी निवेश करती है जब वहां का सर्वे करवा लेती है, वहां की आबो हवा देख लेती है, वहां का वातावरण देख लेती है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेती है, और वहां की हर वो साधन संसाधन उपलब्धता देख लेती है जो उसके उद्योग के लिए आवश्यक है, तब जाके कोई कंपनी निवेश करती है। और 3,77,000 करोड़ के तो प्रस्ताव है, उद्योग विभाग की तरफ से 12,70,899 ऐसे प्रस्ताव है जिसके कि LOI आवंटित हो चुका है, भूमि आवंटन उसमें हो चुका है। तो मध्य प्रदेश के पास में ऐसी ठीक है सुरेश जी, यहाँ पर देखिए सीएम ने एक बात और भी कही कि देखिए हम रेल कोच जो है वो बनाएंगे, यहाँ पर 1800 करोड़ की फैक्ट्री मध्य प्रदेश में लगाने जा रही है, डिफेंस के लिए BEML ने भी पहल की है। तो धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, रोजगार भी बढ़ रहा है और भी कई फैक्ट्रियाँ वहाँ पर लग रही हैं, उद्योग आ रहे हैं, और जैसा कि बताया कई का तो भूमि पूजन भी अब जल्दी होना है। कई कंपनी जो वहाँ पर भूमि लेंगी उनका पूजन भी होना है, कई कंपनियों का एक साथ पूजन होगा, वहाँ पर भूमि पूजन भी होगा। सुरेश शर्मा जी, आप किस तरह से देख रहे हैं लगातार जो यहाँ पर इस बात को भी समझना होगा कि डॉक्टर CM मोहन यादव लगातार अगर जा रहे हैं तो निवेशकों को लुभा रहे हैं, तो कोशिश ये हो रही है कि जल्दी से जल्दी उसे धरातल पर उतारा जाए, वो करके भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेश शर्मा जी, देखिए मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश इस समय निवेश की जो आमंत्रण करने की स्थिति में है, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो उद्योगपतियों के लिए पसंद महाराष्ट्र और गुजरात हुआ करते थे, वह बहुत भीड़ हो गई, और उस भीड़ के बाद जो है आप कहीं और दूसरे राज्य में जाकर के थोड़ा अनुकूलता का वातावरण लेंगे तो उसके लिए मध्य प्रदेश सबसे सरल, और चूंकि यहाँ न पॉलिटिकल टकराव है ना यहाँ सामाजिक टकराव है, यहाँ श्रम की जो उपलब्धता है वो अच्छी है, बिजली की उपलब्धता अच्छी है, कुछ चीजों में रॉ मटेरियल्स भी मिल रहे हैं, भूमि का मामला भी कोई ऐसा दिक्कत वाला नहीं है, इसलिए उद्योग के लिए एक बड़ी अनुकूलता का वातावरण यहाँ है। पहले की सरकार जैसे कमलनाथ जी थे, उद्योगपति थे, और उद्योगपति होते हुए वो बहुत कुछ ला सकते थे, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश के बारे में एक जो नैरेटिव बनाया हुआ था वो धीरे धीरे टूट रहा है, और उस टूटने के बाद जो है अब मध्य प्रदेश में निवेशक बड़ी संख्या में प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। हमारा मानना है कि थोड़े दिन बाद उनका बड़ा प्रतिशत जो है वो मध्य प्रदेश की जमीन पर उतरेगा, और उतरने के बाद हम सब लोगों को लाभ होगा। हम सभी सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति है। मैंने अनुकूलता का आपको एक पक्ष बताया ही। दूसरा क्या होता है सबसे बड़ा कि भाई उद्योगपति जो है वो तभी निवेश करेगा जब उसको कमाई का साधन दिखाई देगा, क्योंकि वो उद्योगपति है, वो परोपकार नहीं करता। सरकार जो है वो लोक लुभावन और जो है लोक कल्याणकारी बातें कर सकती है, लेकिन उद्योगपति जो है वो केवल व्यापार करने के लिए अपना काम करता है, इसलिए वो हो गया।
तो चीजें बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने भी मनीष जी अभी कही, वो एक बहुत जो जिसको कहते हैं ना पॉइंट है, जी बड़ा पॉइंट है। जी। जवाहरलाल नेहरू जी ने मध्य प्रदेश में जो है ये लगाया भेल, BHEL। हम्म अब BHEL की आड़ में कितने बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज लगे, छोटे उद्योग लगे, सहायक उद्योग लगे, और उसका लाभ हुआ। यदि आपका रेलवे कोच कारखाना भारत की सरकार लगा रही है, डिफेंस से मामला जबलपुर का है, हम्म जबलपुर में वो निवेश करने की बात कर रहे हैं जैसा कि आपने कहा, हम्म यदि इस प्रकार के भारत सरकार अपने ही उपक्रमों का यह निवेश कराती है, हम्म तो उसके सहयोगी यूनिट्स के रूप में मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं और हम्म रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएगी। हम्म इसको देख करके उनके जो प्रोडक्ट और उनके लिए मार्केटिंग को देख करके उद्योगपति जो है वो मध्य प्रदेश में आएंगे। एक ऐसा वातावरण बना। जहां तक मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि मध्य प्रदेश की उद्योग नीति जो है उसमें काफी बदलाव आया है। हम्म सिंगल विंडो से लगा करके और सारे एक जगह ला करके की समस्या का समाधान, और मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, उनकी टीम मॉनिटर कर रही है। ये एक अच्छा प्रयास है। उसका फल कितना मिलना है, कितना नहीं मिलना, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ब्यूरोक्रेसी उस मामले को किस तरीके से अब ठीक उनके है साथ बातचीत करती ठीक है। है और शहरयार खान आउटपुट जी, लेकर देखिए के आती है। देखिए वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी बड़े नज़दीक से चीज़ों को देख रहे हैं, सुरेश शर्मा जी, और उनको भी अब भाई अगर निवेशक आ रहे हैं, निवेश बढ़ रहा है, भारत सरकार यहाँ पर चीज़ें कर रही है कि भाई रेल कोच यहाँ बने, डिफेंस अपना यहाँ पर काम कर रहा है मध्य प्रदेश में, तो कुछ सोच के ही तो कर रहा होगा सर शहरयार खान जी। देखिए मनीष जी, सुरेश जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश को बड़े बारीकी से जानते हैं और देख रहे हैं। मैं उनकी बात जो आखिरी में उन्होंने करी उसको लाख रुपए का सवाल मानता हूं, जो कि शिवराज सरकार की उद्योग नीति इसी कारण फेल हुई थी। और अभी 2 साल में जो ढाके 3 पास मोहन सरकार के हैं, वो भी यहाँ के अधिकारी और ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी भी तरह के आप इस तरह के इवेंट करें और इन्वेस्टर मीट करें, समिट करें, दूसरे प्रदेशों में जाएं, देश में जाएं, लेकिन जब इन्वेस्टर आकर्षित होकर मध्य प्रदेश की धरती पे आता है तो ये कागजी MOU तो बहुत हमने देखे हैं पिछले 21 साल में, लेकिन उनको धरातल पे उतरने की जो मूल वजह नहीं रही, उसके कारण कहीं ना कहीं यही अधिकारी कर्मचारी हैं और यहाँ के जो नेता हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं, जो उनका 40% का परसेंटेज बीच में आ जाता है तो वो अपनी दुकान बंद करके वापस चले जाते हैं कि अभी शुरू करने से पहले ही हम पे इतना बोझ अगर ये इस तरह के डाला जा रहा है और ये अधिकारियों का इतना नेगेटिव माहौल है, तो निश्चित ही जब हम कोई चीज स्टेब्लिश कर देंगे तो मध्य प्रदेश में हमको अपना व्यापार करना, जैसे कि उन्होंने बताया कि वो परोपकार करने कोई भी उद्योगपति नहीं आता है किसी जगह पर, लेकिन सरकार की जो नीति है वो और माहौल है उसमें कहीं ना कहीं जरूर गैप है। वो उनकी इच्छा शक्ति को मैंने पहले ही शुभकामनाएं दी मोहन यादव को और सरकार को, क्योंकि आफ्टर ऑल उससे हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य, हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं का, मध्य प्रदेश का विकास जुड़ा है। अगर वो कोशिश कर रहा है तो उसको अमली जामा जमीन पे पहनाते हुए हम देखना चाहते हैं। सारे मध्य प्रदेश वासियों की यही अभिलाषा रहती है और हम विपक्ष होने के नाते ऐसी शुभकामनाएं भी देते हैं। और रही सुरेश जी ने जो कमलनाथ सरकार का बोला, तो सुरेश जी आपने 19 साल शिवराज जी के भी देखे और 1.25 साल हमारे 15 महीने हमारे कमलनाथ सरकार के भी देखे, दोनों के बीच का कंपैरिजन का एक चार्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो उसमें जमीन पे कमलनाथ जी ने उन 15 महीने में भी जो 3 महीने चुनाव के हटा दिए, तो लगभग 12 महीने में जो नीति और नियत थी, आज जो भोपाल से आप देख रहे हैं हर आधे घंटे 1 घंटे में जो फ्लाइंग हो रहे हैं, सचिन सक्सेना जी उनका कहना है कि हमने 15 महीने में वो कर दिखाया जो आप इतने सालों तक नहीं कर पाए। जवाब दीजिए। देखिए मनीष भाई, शहरयार खान जी वरिष्ठ हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा है। तो उन्होंने 15 महीने भी देखे, उन्होंने ये शिवराज जी का कार्यकाल भी देखा, उन्होंने मोहन जी कार्यकाल भी देखा। तो मैं समझता हूँ उन्होंने दिग्विजय सिंह का भी कार्यकाल देखा होगा। वो कार्यकाल ऐसा था कि इंदौर में जब माननीय कैलाश जी IT हब के लिए एक कंपनी को आमंत्रित करते तो आके, अरे शहरयार खान जी होने दीजिए, मेरा समय है, होने दीजिए। आपको मैंने डिस्टर्ब नहीं करा, आपको डिस्टर्ब नहीं करा, देश की सबसे बड़ी बेरोजगारी की दर क्यों है? डिस्टर्ब नहीं करा। आपके मुख्यमंत्री आप थोड़ा शिष्ट रहिए, अरे थोड़ा शिष्टाचार का परिचय दीजिए शहरयार खान जी। पर आप वरिष्ठ हैं, आप बीच में ना बोले, मेरी बात पूरी हो जाए उसके बाद आराम से बोलिए। मेरी बात पूरी होने दीजिए, मनीष जी इनको रोकिए, आपके बात सही तरीके से चली जाए, दर्शकों के लिए वो आवश्यक है।
इस प्रकार से बातें नहीं जाएगी, ना आपकी जाएगी ना मेरी जाएगी, और आप जो बात करेंगे वो कहीं ना कहीं माइनस में जाएगी। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ। हाँ, मैं सच्चाई के साथ में हूँ, मैं सच्चाई के साथ ही बता रहा हूँ। आज की तारीख में मध्य प्रदेश में जो अनुकूल वातावरण है उसमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं जिसके कारण निवेश न आ सके। मध्य प्रदेश में लगभग 1 लाख हेक्टेयर से अधिक का लैंड बैंक तैयार है। मध्य प्रदेश में सरप्लस बिजली है। मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। मध्य प्रदेश इस देश का हृदय स्थल है जहां से लगभग पूरे देश में परिवहन सुगमता से और आसानी से किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो निवेशकों को कहीं ना कहीं आकर्षित करते हैं और वो मध्य प्रदेश में रुचि भी दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में निवेश भी सतत रूप से आ रहा है। आप तुलना करते रहिए, उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, किसने आईफा अवार्ड करवाया था? नहीं, किसने आईफा अवार्ड करवाया था मैं जानना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि आज सकारात्मक दिन था, मेरी इच्छा नहीं थी बात करने की, पर जिस प्रकार से आपने बातचीत करी है तो वो कहीं ना कहीं बात को दर्शाता कि आपकी सोच क्या थी। सुरेश, आज भी कहीं ना कहीं ठीक है सुरेश शर्मा जी, यहाँ पर अगर बात की जाए, देखिए यहाँ पर बात की जाए तो एक देखिए पर्यटन के क्षेत्र में भी काफी आगे बढ़ा है मध्य प्रदेश। निश्चित रूप से ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता सुरेश जी। हमारे यहाँ पर्यटन का क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में काफी बड़ा है। पहले कितने लोग आते थे, आज जाइए किस तरह से वहाँ पर लोग आ रहे हैं। अगर पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है यानी कि हम रोजगार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जितना पर्यटन बढ़ेगा, कहा जाता है जिस राज्य में पर्यटन ज़्यादा होगा उस राज्य की आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत होती है। आप उत्तराखंड को देखिए, वो पर्यटन के क्षेत्र पर ही अपने चला रहा है। हिमाचल देखिए, पर्यटन के क्षेत्र पर ही अपने आप को उसने स्टैंड कर रखा है। तो मध्य प्रदेश भी अब पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रहा है। ऊपर से निवेशक देख रहे हैं, क्योंकि आपके यहाँ पर्यटन बढ़ेगा और बढ़ रहा है, तो इससे निवेशक देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर्यटन ज़्यादा है, यहाँ पर अगर हम अपना काम करते हैं तो हमें जो है लोग मिलेंगे, यहाँ पर लोग मिलेंगे, हमें व्यापार करना अच्छा होगा, यहाँ पर आएंगे लोग, यहाँ पर हम मार्केट हमें अच्छी मिल जाएगी। सुरेश जी, कि निवेश को केवल इंडस्ट्रियल निवेश तक मान करके चले कि भाई उसके अंदर पैसा लगाया गया है और उस तक सीमित यदि हम बात को रखते हैं तो मुझे लगता है कि पूरे निवेश का जो एक सिनेरियो है वो सामने नहीं आएगा। जो पर्यटन है, जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटन को भी जिस हम शामिल कर सकते हैं, महाकाल लोक बना है, ओंकारेश्वर में ये सब बना है। आप केवल गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा इतनी ऊंची लगा दी तो लाखों लोगों का वहां जाना आना शुरू हो गया। हमारे यहाँ का जो डेस्टिनेशन है उसको हमने उस रूप में प्रोजेक्ट नहीं किया और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कभी अच्छा नहीं रहा था एक जमाने में। उसको पिछले कुछ वर्षों से तेजी से सुधार हुआ है और उस सुधार का लाभ ये हो रहा है कि खजुराहो लोग जा रहे हैं, चित्रकूट लोग जा रहे हैं और जबलपुर का भेड़ा घाट लोग जा रहे हैं। आप देखते जाइए, आप कितने हमारे जो फॉरेस्ट जो रेंज है हमारी वो बन गई है, उसके अंदर लोग जा रहे हैं। तो एक तो ऐसा हो गया कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन और होटल्स और इनके व्यवसायिक में वृद्धि होती है, लोगों को काम मिलता है और उस काम का एक निवेश के रूप में या लिक्विडिटी के रूप में बड़ा लाभ मिलता है। उससे क्रय शक्ति बढ़ती है और जब क्रय शक्ति बढ़ती है तो निवेश आता है। मुझे ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में निवेश के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि सड़क बिजली पानी वाला, उसके लिए कम से कम खरीदार होने जैसी स्थिति हो, क्योंकि लोकल मार्केटिंग जब तक स्ट्रांग नहीं होगी तब तक बड़े निवेश की संभावनाएं कम बनती है। ठीक है शहरयार खान जी, मानकर चलता है ठीक है सर, जल्दी समय कम है। शहरयार खान जी आते हैं आपके पास, सचिन भाई आते हैं। शहरयार खान जी जल्दी से। देखिए मनीष जी, मध्य प्रदेश में ऐसे कई सेक्टर हैं जिसमें काफी बुद्धिजीवियों का अगर सही सरकार इस्तेमाल कर ले तो निश्चित ही मध्य प्रदेश का भला हो सकता है। सुरेश जी को मैं बोलूंगा इस सरकार को कि अगर उनको ही पर्यटन विकास निगम का चेयरमैन बना दे तो निश्चित ही मध्य प्रदेश देश के ठीक है सचिन सक्सेना जी, जल्दी से 10 सेकंड सर, समय कम है, क्योंकि उनकी सोच देखिए मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं पूरा कर देता हूँ कि जब हम कार्यकाल में आपस में कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो 2003 के पहले का जब कार्यकाल है तब यहाँ पे कंपनियां आने से मना कर देती थी कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं है, हम यहाँ के निवेश नहीं करेंगे। और आज 30 लाख का निवेश। ठीक है सर, समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार काम कर रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, कभी विदेश जा रहे हैं, ताकि मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार मिले, मध्य प्रदेश में उद्योग धंधे लगे, ताकि मध्य प्रदेश
आगे बढ़े। तो हमारा इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।